दोस्तों, एक महिला जिसको अपनी उम्र से 8 साल छोटे लड़के के साथ में प्यार हो जाता है और फिर वो उस लड़के की इस तरीके की दीवानी हो जाती है कि फिर वो एक ऐसी घटना को अंजाम दे देती है जिसे सुन करके आप लोगों को शायद यकीन नहीं होगा। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो घटना है, ये घटना आप लोगों की रूह कपा देने वाली है। और जब आप लोग इस घटना को विस्तार पूर्वक लास्ट तक सुनेंगे तो आप लोगों को भी यकीन नहीं होगा कि आखिरकार कोई भी महिला इतना शातिर कैसे हो सकती है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, मेरे चैनल सागर सफर क्राइम स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, ये कहानी मुंबई के नाला सुपारा की है। मुंबई के नाला सुपारा में एक व्यक्ति जिसका नाम होता है विजय चौहान, अपनी पत्नी गुड़िया देवी के साथ में रहा करता है। एक दिन सुबह सुबह का समय होता है। गुड़िया देवी अपने जेठ को फोन करती है, अजय चौहान को, और उनसे कहती है कि भैया, हमारे घर की जो नाली थी वो चौक हो गई थी, जिसकी वजह से वहां जो कुछ फर्श थी उसको तोड़ दिया गया था, और आप आकर के उस फर्श पर टाइल्स लगा दीजिए। अजय चौहान अपनी छोटी बहू से कहते हैं कि मैं तो इस वक्त काम पे निकल आया हूं, क्योंकि वो लोग टाइल्स लगाने का काम किया करते हैं। जो उनका भाई विजय चौहान होता है वो भी राजमिस्त्री का काम किया करता है। इसी प्रकार से वो 3-4 भाई होते हैं। वो लोग रहने वाले उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के होते हैं, पर मुंबई में रह करके वो सभी लोग अपना अपना काम किया करते हैं। जब वो अपनी बहू से कहता है कि वो तो आज काम पर निकल आया और जब वो शाम को वापस आएगा तो आकर के उसकी टाइल्स सही कर देगा, पर गुड़िया देवी बार बार अपने जेठ से कहने लगती है कि भैया, आप थोड़ा सा तो काम है, पहले आकर के यहां कर देते, उसके बाद में आप कहीं दूसरा काम कर लेते। वो कहता है कि आप इतना परेशान क्यों हो, जैसे ही शाम को मैं वापस आऊंगा तो आकर के उन्हें सही कर दूंगा। काफी देर तक वो वहां पर खड़ा रहता है, काम का इंतजार किया करता है, क्योंकि जो चौक पे खड़ा होता है जहां पर लोग सुबह सुबह मिस्त्री लेबर लेने के लिए आते हैं, उस दिन उसका कोई काम नहीं मिलता। तो वो सोचता है कि चलो हम अपने वहीं पर चलते हैं जो उसकी बहू ने फोन किया है, वहीं चल करके उनकी ही टाइल्स लगा देते हैं, उनका ही काम सही कर देते हैं। वहां आता है, देखता है कि उस कमरे के अंदर 3 टाइल्स जो हटी हुई थी, उनकी बहू जो होती है वो कहती है कि भैया, आपके भाई जो साइट पर काम चल रहा है 15 दिन से, वो थोड़ा सा नाराज हो गए थे, तब से घर नहीं आ रहे, 15 दिन से वहीं पर रुके हुए हैं। इधर घर की जो नाली है वो चौक हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने एक मिस्त्री को बुलाया था और मैंने यहाँ पर गड्ढा करवाया, नाली सही करवा दी। बचा था टाइल्स लगाने का काम, तो मैंने सोचा आपको कह देती हूँ तो आप लगा देंगे, और ये लो 1000 रुपए, आप इनसे जो टाइल्स हैं वो ले आइए और इनको लगा दीजिए। अब अजय चौहान जो होता है वो मार्केट जाता है, मार्केट से 2x2 की टाइल्स खरीद करके लाता है। सोचता है काम ज्यादा है नहीं, इसलिए वो अपने हिसाब से उन टाइल्सों को एडजस्ट करने लगता है। 1 से 1.5 घंटे में वो सारा काम फाइनल करता है और फाइनल करने के बाद में वहां से चला जाता है। अब उधर जो अजय चौहान का बड़ा भाई होता है अखिलेश चौहान, अखिलेश चौहान बार बार अपने छोटे भाई विजय चौहान को फोन करता है। जब वो फोन करता है तो उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा होता है, वो परेशान होता है। अब वो अपनी भाभी को फोन करता है तो भाभी का भी नंबर स्विच ऑफ आ रहा होता है, और ज्यादा परेशान होता है। तभी वो आता है उनके घर पर आकर के देखता है तो उस घर पे ताला बंद, वो और भी परेशान। अब आसपास के दूसरे लोगों से पूछता है, तभी सामने उसके घर के सामने उसकी नजर पड़ती है कि एक दुकान है। उस दुकान पर जाता है और दुकान वालों से पूछने लगता है। कहता है कि भाई साहब, क्या आपने हमारे भाई साहब को देखा है? वो कहते हैं कि आपके भाई साहब को तो हमने कई दिनों से नहीं देखा है। हाँ, आपकी भाभी जिनको मैंने सुबह देखा था, वो मेरे पास में आई थी एटीएम का जो पिन होता है उस पिन को चेंज करवाने के लिए, पर उसमें नंबर आपके भाई साहब का लगा था। अब जैसे ये बात वो सुनता है तो थोड़ा सा परेशान होता है कि आखिरकार भाभी यहाँ पर, भैया कई दिन से दिखाई नहीं दिए, भाभी यहाँ आई थी, उन्होंने आखिरकार एटीएम पिन क्यों चेंज करवा रही है। अब वो तुरंत जाता है घर पर जाता है तो घर पर ताला लगा। अब वो जाता है अपने भाई अजय चौहान के पास में। अजय चौहान अपने भाई अजय चौहान को पूरी बात बताता है। वो कहता है कि मैंने भाई साहब का मैं कई दिनों से नंबर लगा रहा हूं, पर उनका नंबर है जो स्विच ऑफ आ रहा है। भाभी है, उनका भी नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, घर पर ताला लगा हुआ है। वो दोनों भाई परेशान होने लगते हैं। अब वो विचार करते हैं कि हमें वहां पर चलना चाहिए जिस साइड पर उनका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वो वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर देखते हैं
तो वहां पर भी ये पता लगता है कि जो उनका भाई विजय चौहान है वो तो यहां पर आया ही नहीं। अब यह सोच करके वो दोनों भाई परेशान हो जाते हैं। उनके मन में लगता है कि शायद जरूर कुछ ना कुछ उनके भाई के साथ में गड़बड़ हुआ है। तभी वो लोग उस घर का ताला तोड़ देते हैं। तभी वो लोग विजय चौहान के घर का ताला तोड़ते हैं और ताला तोड़ करके अजय चौहान जहां पर टाइल्स लगाता है वहां पर जाता है तो देखता है कि टाइल्स लगी होती है, सब कुछ उसी प्रकार, सब ठीक ठाक। अब वो आसपास के लोगों से पूछता है तो आसपास के लोग कहते हैं कि मैंने तो आपके भाई को कई दिनों से नहीं देखा हूं, बल्कि आपकी जो भाभी गुड़िया देवी है वो तो अभी आज सुबह तक थी। अब ये सुनकर के वो दोनों भाई परेशान होने लगते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैंने अभी कल टाइल्स लगाया है, यहाँ जो नाली थी वो नाली चौक हो गई थी। जैसे ही वो बात नाली की करता है तो जो पास पड़ोस के लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि नाली तो यहाँ कहीं है ही नहीं, फिर नाली चौक कैसे हो सकती है। अब जैसे ये बात अजय और विजय को पता लगती है कि यहाँ पर नाली नहीं है, उसके बाद भी जो उनकी भाभी थी उन्होंने बताया कि यहाँ पर नाली थी, वो चौक हो गई थी। उधर जो भाई है उनका कोई पता नहीं लग रहा है, उधर भाभी एटीएम का पिन चेंज करवा रही है। उन्हें शक होने लगता है। अब वो लोग जहां पर टाइल्स लगाते हैं उस टाइल्स की जगह को हटा करके वहां पर 3-4 फुट का एक गड्ढा खोदते हैं। और जब वहां पर 3-4 फुट का एक गड्ढा खोदते हैं तो 3-4 फुट का एक गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोद रहे थे तो उन्हें बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। और जैसे ही वो गड्ढा में नीचे तक जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि उनके भाई विजय चौहान की लाश होती है, वो भी 3 टुकड़ों में, जो बहुत बुरी तरह से सड़ चुकी होती है। उसके बाद में वो तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। मौके पर पुलिस आती है। पुलिस को जब वो लोग सारी बात बताते हैं तो पुलिस अब गुड़िया देवी की तलाश चालू कर देती है। पर गुड़िया देवी की तलाश पुलिस चालू करती है पर गुड़िया देवी का कहीं कोई पता ही नहीं लगता। अब पुलिस गुड़िया देवी के नंबर को सर्विलांस में लगा देती है। जैसे ही 1-2 दिन का समय बीतता है, गुड़िया देवी का व्हाट्सएप नंबर खुलता है। तुरंत पुलिस को इस जानकारी मिलती है और पुलिस गुड़िया देवी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके जब अपने साथ लेकर के आती है और फिर जब पुलिस गुड़िया देवी से पूछताछ करती है, उसके प्रेमी को भी उसके साथ में पूछताछ करती है। जो 7 साल का बेटा होता है वो भी उन्हीं के साथ में होता है, जो कि पूरा सकुशल होता है। अब उन दोनों को जब पुलिस लेकर के आती है और उनसे पूछताछ करती है, गुड़िया देवी जो कहानी पुलिस को बताती है वो कहानी दोस्तों बड़ी ही दिलचस्प है। और जब आप लोग इस कहानी को सुनेंगे तो शायद आप लोग भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों वो बताती है कि आज से करीब 8 साल पहले उसकी शादी विजय चौहान से होती है। विजय चौहान जो मुंबई में रह करके काम किया करता है, अपनी पत्नी से जब भी वो मिलने के लिए गांव जाता है तब एक बार जो उसकी पत्नी होती है गुड़िया, वो विजय चौहान से कहती है कि क्या आप हमें भी अपने साथ मुंबई ले चलेंगे। विजय चौहान कहता है कि ठीक है, थोड़े दिन का आप हमें वक्त दीजिए और जैसे ही हमारी व्यवस्था हो जाएगी हम आपको अपने साथ मुंबई जरूर ले चलेंगे। अब विजय चौहान अपने सभी भाइयों के साथ मुंबई में रहा करता है, पर फिर वो एक दिन अपने भाइयों से कहता है कि देखो अब हमें अपना परिवार लेकर के आना है, अपनी पत्नी को लेकर के आना है, इसलिए अब आप लोग अपने अपने रहने की जो व्यवस्था है वो अलग अलग कर लीजिए। विजय चौहान का वहां पर मकान होता है, अजय चौहान का भी मकान होता है, उसका भाई जो अखिलेश चौहान होता है वो एक मकान खरीदता है और उसी मकान जब वो खरीद रहा था तो उसके पास में पैसे नहीं होते, पैसे कुछ कम होते हैं। तो विजय चौहान उससे कहता है कि ठीक है आप मकान खरीदिए, जो भी मदद होगी हम आपसे करेंगे। उसी मकान के पैसे देने के लिए वो विजय चौहान के पास फोन करता है कि भैया अब हमें पैसे की जरूरत है, जो भी आपसे मदद हो सके वो आप हमें मदद कर दीजिए। अब गुड़िया देवी विजय चौहान के साथ मुंबई आ जाती है। इधर जो विजय चौहान अपने काम पर व्यस्त रहता है, वो सुबह अपने काम पर जाता है, काम की तलाश में जाता है, दिन भर काम करता है, रात को थका हारा अपने घर पर आता है, खाना खाता है, उसे नींद आ जाती है, सो जाता है। इधर जो गुड़िया होती है, गुड़िया के अरमान पूरे नहीं होते, उसकी शरीर की जरूरतें पूरी नहीं होती। उसके पड़ोस में ही एक लड़का रहा करता है जो पढ़ने में बहुत ही होनहार होता है, होशियार होता है, उसका दिमाग बहुत तेज होता है, देखने में भी सुंदर होता है, उम्र मात्र 20 वर्ष के आसपास होती है। अब जब गुड़िया देवी उस लड़के को देखती है तो उसकी सुंदरता को देख करके उसके मन में कहीं ना कहीं एक ख्याल आने लगता है कि ये लड़का है जो उसकी शरीर की जरूरत को पूरा कर सकता है।
अब वो लड़का भी गुड़िया देवी के घर आ जाया करता है, क्योंकि पास पड़ोस का मामला होता है। एक दिन वो दोनों एक साथ में बैठे हुए होते हैं, तभी वो जो लड़का होता है, उस लड़के की नजर जब गुड़िया देवी के बदन पर पड़ती है, उसके खूबसूरत बदन को देख करके वो लड़का कहता है कि भाभी, आप तो बहुत ज्यादा देखने में सुंदर है, ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ में हम शादी कर लें। गुड़िया देवी ये बात सुनती है तो कहती है कि ऐसा कहां हो सकता है, आप कहां 20 वर्ष के नौजवान, कहां हम 28 वर्ष के हैं, आप हमारे साथ में शादी कैसे कर सकते। वो लड़का कहने लगता है कि भाभी, हम सच कहते हैं, आप हमें इतना ज्यादा अच्छी लगती हो कि आपसे तो कोई भी शादी करने के लिए तैयार हो जाए। भले ही आप 28 वर्ष की हो, पर आज आपका शरीर जो है वो अभी भी बहुत फिट है। आपको देख करके ऐसा लगता नहीं है कि जैसे आपकी उम्र 28 वर्ष के आसपास। जब इस तरीके से उन दोनों के बीच में बात होती है तो गुड़िया देवी कहती है कि ठीक है, हम शादी तो नहीं कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो हम आपके उस सारे अरमान पूरे कर सकते हैं। जैसे ही बात वो लड़का सुनता है तो वो लड़का भी खुश हो जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है, काफी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है। एक दिन गुड़िया देवी उस लड़के के साथ में जब अपने घर पर उसके साथ संबंध बना रही होती है, आपत्तिजनक हालत में होती है, उसी समय जो उसका पति विजय चौहान होता है, वो विजय चौहान आ जाता है। विजय चौहान जब उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखता है तो नाराज होने लगता है। अब इस बात को लेकर के गुड़िया देवी और विजय चौहान के बीच में अक्सर झगड़े होने लगते हैं। गुड़िया देवी को यह बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि गुड़िया देवी कहीं ना कहीं अब उस लड़के से प्यार करने लगी थी। उसे विजय चौहान से एक भी इंटरेस्ट नहीं था, वो विजय चौहान उसे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता था। वो रात दिन बस उसी लड़के के ख्याल में ही डूबी रहती थी। एक दिन गुड़िया देवी अपने मन में विचार करती है कि इस तरीके तो हम लोग एक साथ रह नहीं सकते हैं। उधर विजय चौहान के अकाउंट में करीब 2 लाख रुपए होते हैं और वो बीमा भी करा चुका होता है, उसका बीमा भी होता है। गुड़िया देवी सोचती है कि क्यों ना हम विजय चौहान को अपने रास्ते से हटा देते हैं और उसके बाद में जो भी उसका पैसा है वो पैसा भी हमें मिल जाएगा और फिर हम अपने प्रेमी के साथ उस लड़के आराम से रह सकते हैं। अब इस तरीके से गुड़िया देवी प्लानिंग करती है और एक दिन वो विजय चौहान को अपने प्रेमी के साथ में मिल करके उसकी हत्या कर देती। हत्या करने के बाद में वो उसका जो शव होता है, उस शव को गद्दे में लपेट करके वहीं बेड पर रख देते हैं। उसके बाद बाजार से वो एक लेबर लेकर के आती है, लेबर से गड्ढा खुदवाती है और गड्ढा खुदवाने के बाद में वो जो विजय चौहान का शव होता है, उस शव को उस गड्ढे में दफन करके उसकी मिट्टी से भराई कर देते हैं। मिट्टी से भराई करने के बाद में वो अपने जेठ अजय चौहान को फोन करती है और फोन करके उनसे कहती है कि वहां पर उसे टाइल्स लगवाना है और फिर वो वहां पर टाइल्स लगवा देती है। जैसे ही पुलिस गुड़िया चौहान के मुंह से इस बात को सुनते हैं तो पुलिस वालों को भी यकीन नहीं होता है। जब यह कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर अखबार के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को भी यकीन नहीं होता है। पुलिस अब इस केस की छानबीन कर रही होती है। गुड़िया देवी को और उसका जो प्रेमी होता है, पुलिस उन दोनों को कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट उन दोनों को 7 दिन के लिए पुलिस को रिमांड में दे देता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।